बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। जैसा कि पिछले लेक्चर्स नंबर 10 में हमने पढ़ा था, कालमों के माकूस की मदद से हाल सेट मालूम करना। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए इसका जूज नंबर 3 करेंगे। तो उसकी स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं पहले। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई हैं। तो सबसे पहले हमने इनको लिखना है कालमों की शक्ल में। तो इनके आपने अददी सा उठाने 4 2 3, जिसके साथ माइनस है वो अददी सर के साथ भी माइनस जाएगी। अब इसका जिसका कोई अददी सर नहीं होता उसका अददी सर 1 होता है, -1। अब हमने मुतगय्यर उठाने x और y। तो अगले मसावत के दूसरी साइड पे जो अदाद हैं, तो इनको हमने करना सपोज कि इसको हमने a का नाम दे दिया, इसको x का नाम दे दिया और इसको b का नाम दे दिया। अब सबसे पहले आपको ये बताओ कि मकूस में हमने करना क्या। मकूस में हमने ये इक्वेशन है x बराबर है a इनवर्स b। x की कीमत निकालनी है, तो उसके लिए a का ज़र्ब मकूस और साथ में b मल्टीप्लाई करना है। अब a इनवर्स क्या होता है? तो 1/a का मक्ता ज़र्ब एडजॉइंट a, ये ज़र्ब मकूस का फार्मूला, a इनवर्स का फार्मूला है। तो सबसे पहले हम मक्ता निकालेंगे। अगर मक्ता हुआ नादर कालब तो हाल सेट नामुमकिन है, अगर मक्ता हुआ गैर नादर कालब तो हाल सेट मुमकिन है। तो सबसे पहले a कालब उठाएंगे हम। उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, दरमियान में माइनस, तो -10। अब ये गैर नादर कालब है, तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि a का मक्ता एक गैर नादर कालब है इसलिए हाल सेट मुमकिन है। अब इसी a का हम एडजॉइंट लेंगे। जैसा कि आपने पहले देखा, इनकी प्लेस, इनकी साइन, -1 ऊपर और 4 नीचे, तो ये 2 3 जमा कर ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब ये हो गया एडजॉइंट। अब इस फार्मूले को हमने अप्लाई करना है। अब x की हम कीमत दर्ज करेंगे। x की कीमत है हमारे पास x और y। तो a इनवर्स 1/a का मक्ता -10 ज़र्ब एडजॉइंट ज़र्ब b। तो इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 ज़र्ब 8 जमा -2 ज़र्ब -1। अब दूसरी किताब -3 ज़र्ब 8 जमा 4 ज़र्ब -1। तो
1/-10 -8 जमा नफी नफी जमा 2 -24 तो जमा नफी नफी 4 तो 1/-10 -6 -28 तो 10 इस पे हम कर देंगे तकसीम तो -6 तकसीम -10 -28 तकसीम -10 तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3/5 14 दूनी 28 और 5 दूनी 10 14/5 तो x की कीमत आ गई 3/5 तो y की कीमत आ गई 14/5 तो यही इसका सॉल्यूशन सेट है। तो ये था इसका हल सेट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई आपको परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं एक और सवाल करके, इसके बाद हम इसका दूसरा मेथड यानी क्रैमर के कानून की मदद से हल करेंगे। चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। तो इसको हमने मकूस की मदद से हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कार्बो तो अदिशा उठाएंगे, 4 के साथ माइनस से साथ ही रहेगा। मुतगय्यरात उठाएंगे तो अगले अदाद उठाएंगे। तो इनको हम सपोज करेंगे। तो फार्मूला इसका क्या है, x बराबर है a इनवर्स b और a इनवर्स बराबर है 1/a का मक्ता ज़र्ब एडजॉइंट a। तो सबसे पहले हमें a का मक्ता लेना पड़ेगा। तो a का उठाएं हम, इसका मक्ता लेंगे हम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 दिया 6 नफी नफी जमा 4 एकम 4 तो a का मक्ता बराबर 10। तो a का मक्ता 1 गैर नादिर कालब है, इसलिए हल सेट मुमकिन है। अगर 0 आता तो यहीं पे सवाल हमारा स्टॉप हो जाता। तो इसी a का हम एडजॉइंट लेंगे। इनकी प्लेस इनकी साइन चेंज करेंगे, ये जमा का और एक माइनस का, तो ये a का एडजॉइंट। अब एडजॉइंट और मक्ता दोनों आ गए तो फार्मूला अप्लाई करें। तो x की कीमत हमारे पास क्या थी, xy। तो 1/10 a इनवर्स 1/a का मक्ता ज़र्ब एडजॉइंट ज़र्ब b। तो b का हमारे पास है 4 और 8 तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। चार ज़र्ब 8 माइनस 1 ज़र्ब 4 जमा 3 ज़र्ब 8 तो 1/10 8 जमा 8 चौके 32 माइनस 4 जमा 8 दिया
24। तो 32 और 8 40, 24 में 4 गए 20। अब 10 पे हम बाई बाई कर देंगे तकसीम, 40/10, 20/10। तो 10 चौके 40 और 10 दूनी 20। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट है 4 और 2। तो ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बाकी भी कुछ सवाल है, सेम मेथड है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। फिर भी अगर कोई मसला हो या कोई क्वेश्चन जो आपको समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं और उसका हल आपको मिल जाएगा। तो अब हम अगले लेक्चर की तरफ चलेंगे। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह।